नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। लोकसभा चुनाव के चलते मध्य प्रदेश की सियासत भी गर्माती जा रही है। पहले चरण में प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में बीजेपी के बाद अब इंडिया गठबंधन भी पहली बार मध्य प्रदेश में एक्टिव होता दिख रहा है। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों के लिए इंडिया गठबंधन नई रणनीति बना रहा है। नई रणनीति को बनाने के लिए पहली बार भोपाल में 6 अप्रैल को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के उन दलों के नेता शामिल होंगे जिनका कि मध्य प्रदेश में अस्तित्व है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया सलाहकार के मिश्रा ने बैठक के बारे में बताते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन से संबंधित समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और एनसीपी दल हैं और इन्हीं दलों के प्रदेश स्तर के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा। वहीं उधर पीएम मोदी 7 अप्रैल को जबलपुर के दौरे पर रहेंगे, तो वहीं राहुल गांधी 8 अप्रैल को मंडला में सभा कर सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन के इस बैठक से प्रदेश में विपक्ष को फायदा होगा? आज इसी पर करेंगे सियासी चर्चा। उससे पहले बैठक को लेकर आए राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं को सुनिए। ये कहते आए हैं कि ये इंडिया गठबंधन नहीं, घमंडिया ठगबंधन है। और आपने देखा कि किस तरह से इस ठगबंधन में जो चोर चोर मौसेरे भाई इकट्ठे हुए थे वो आपस में बिखर गए हैं। इनमें टिकट के लिए लूट और आपस में फूट आ चुकी है। इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि केजरीवाल जी 6 अप्रैल को आयोजित होने वाली बैठक का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं ये इंडिया अलायंस बिखर रहा है, टूट रहा है और जल्द ही ये नेस्तो नाबूद हो जाएगा। उसका कारण है कि इसमें जो नेतागण इकट्ठे हुए हैं वो सब अपने राजनीतिक मूल्यों से हटकर एक दूसरे के साथ आए थे और अब वो चीज़ बाहर आने लगी है। इसीलिए इन लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा और फूट मच चुकी है। देखिए, इंडिया गठबंधन के जो घटक दल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनका संगठन है, उनका नेटवर्क है, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं। तो मीटिंग में ये तय होगा कि उनके पूरे संगठनात्मक ढांचे को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनका नेटवर्क किस तरह से हम सब लोग आपस में समन्वय बनाएं ताकि हमारा वोट शेयर बढ़ सके, ताकि उनके वोट भी कांग्रेस के कैंडिडेट को ट्रांसफर हो सके। इंडिया गठबंधन की बैठक भोपाल में कांग्रेस पार्टी द्वारा बुलाई गई है। इसमें इंडिया गठबंधन के लगभग सभी दल आ रहे हैं और योजनाबद्ध तरीके से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उसी तैयारी को लेकर के मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराना है। इंडिया गठबंधन ही एनडीए को हराएगा और एनडीए को रोकने का काम करेगा। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने अपना बड़ा दिल दिखाया है और कांग्रेस पार्टी 28 सीटों पर लड़ रही है और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। हमारी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी की कि 29 में से 1 सीट भी अपने किसी एनडीए के घटक दल को देके तो दिखाए। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसकी लूट को एक्सपोज करना है, उजागर करना है। हमारे राष्ट्रीय नेता तो दिल्ली में और तमाम जगहों पे इस काम को बखूबी निभा ही रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी आगामी समय में जो बैठक होने वाली है, उस बैठक में आम आदमी पार्टी भी शामिल होगी और प्रमुखता के साथ में, मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी को हराने की। तो 6 अप्रैल को इंडिया गठबंधन भोपाल में अपनी बैठक करने जा रहा है और लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी रणनीति बनाई जाएगी। वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी जिसमें संयुक्त प्रस्तावों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। साथ ही बता दें कि घोषणा पत्र को लेकर भी इस दौरान चर्चा संभव है। ऐसे में सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव के लिए क्या विपक्ष पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आया है? क्या विपक्ष की अब साझा रैलियां जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर एक प्रस्तावित थी वह होती हुई नजर आएगी? क्योंकि इससे पहले भी भोपाल में विधानसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली थी, लेकिन कमलनाथ के हस्तक्षेप के बाद इस रैली को कैंसिल कर दिया गया था। तो इसी पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए जफर नकवी साहब, नेता हैं बीजेपी से, और मनीष कुमार पांडे प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, और साथ ही सपा प्रवक्ता लक्ष्मण सिंह यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। जफर नकवी साहब, मैं आपसे
तो राम पांडे, आपसे मैं आप ही से शुरुआत करना चाहता हूं। आप किस तरीके से देख रहे हैं विपक्ष की इस बैठक को? किस तरीके से भोपाल में जो ये बैठक होने वाली है, इसमें क्या कुछ संभावना है, किन चीजों पर चर्चा करेंगे? इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है और एनडीए भी गठबंधन है, लेकिन एनडीए गठबंधन में 38 पार्टियां हैं। कहाँ उनकी बैठक हो रही है किसी को नहीं पता। कैसे सीटों का बंटवारा हो रहा है किसी को नहीं पता। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, जहां जहां इनका गठबंधन है 38 पार्टियों के साथ है। किसको इन्होंने कितनी सीटें दी हैं किसी को नहीं पता है। लेकिन जहां कटाक्ष की बात आती है तो सकारात्मक बातें करने के बजाय नकारात्मक बातें की जाती है। इंडिया गठबंधन बना ही इसी के लिए है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को सुरक्षित करने के लिए। जब लोकतंत्र को बचाना है तो इंडिया गठबंधन तो मीटिंग करेगा ही, लोकतंत्र तो यही कहता है। लेकिन एनडीए गठबंधन की कोई मीटिंग नहीं हुई और इंडिया मतलब अब तो नाम से भी नफरत होने लगी है। मैं देखता हूं, समाचार पत्र भी मैं पढ़ता हूं तो आधे समाचार लेकिन राम पत्र साहब, इंडिया सवाल लिखते ये हैं। है, राम साहब सवाल ये कि आप लोगों को नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव के ऐलान किए हुए इतने वक्त हो गए, आप लोग एक्टिव थोड़ा लेट हुए हैं? क्योंकि इससे पहले मुझे याद है कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी इंडिया गठबंधन की एक रैली प्रस्तावित हुई थी, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उसे खारिज कर दिया था। मतलब आपका कहने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, बीडी शर्मा जी, मोहन यादव जी की आज तक कोई रैली या मीटिंग कैंसिल नहीं हुई है? नहीं, बिल्कुल हुई है, लेकिन बार बार आपके गठबंधन के लोगों की शिकायत भी थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से बार बार बयान हुआ था। आप लोग सीटों के बंटवारे को लेकर जिस तरीके से उलझते हुए नजर आए, उसके बाद अब जबकि लोकसभा चुनाव बेहद ही नजदीक आया है, अब तक बमुश्किल 1 या 2 रैलियां हुई हैं आप लोगों की। जी, एनडीए की कितनी हो गई? उनकी तो 0 हुई है। नहीं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही बिहार के जमुई में थे, इससे पहले मेरठ में थे, तमिलनाडु पहुंच रहे हैं, राजस्थान पहुंच रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। मुझे 38 पार्टियों के नाम बताइए और 38 पार्टियों के अध्यक्षों के नाम बताइए, 8 के ही बता दीजिए जो मोदी जी के साथ हो मीटिंग में। नहीं, बिल्कुल मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से जुड़ाऊंगा कि जब प्रधानमंत्री पश्चिमी यूपी में मेरठ पहुंचते हैं तो वहां पे सुभाषपा के अध्यक्ष मौजूद होते हैं, आरएलडी के मौजूद होते हैं, संजय निषाद मौजूद होते हैं, अपना दल के मौजूद होते हैं। इस तरीके से मतलब आप एनडीए से कंपेयर क्यों करना? आप लोग अपनी परियोजनाओं को लेकर, अपने जो पूरा रोड मैप है उसको लेकर चर्चा करिए ना। तो हमारे बारे में आप ही तो सकारात्मक बातें कीजिए ना। भाजपा का तो काम है, वो हमारी विरोधी पार्टी है, वो हमारे बारे में नकारात्मक बोल सकती है, उसको अधिकार है, लेकिन आपको तो नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल मैं आपसे सवाल करूं कि आपको नहीं लग रहा है थोड़ा लेट हो गया? ठीक है, अब आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है? कुछ जनता से और यहाँ डिबेट में भी साझा कर सकते हैं क्या? कोई घोषणा पत्र साथ में जारी हो सकता है? ये घोषणा पत्र इंडिया गठबंधन ही 3-4 प्रमुख कारण है। लोकतंत्र को बचाना है, तानाशाही से बचाना है, संविधान को सुरक्षित करना है, भ्रष्टाचार जो देश में बढ़ता जा रहा है उसको खत्म करना है। अब आप इस बात पर गौर करेंगे कि आचार संहिता लग चुकी है, 2 मुख्यमंत्री जेल में पड़े हुए हैं, तो ये लोकतंत्र है क्या? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि चंडीगढ़ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो चंदा लिया जा रहा है और जिस तरह से जो जिन पर ईडी के छापे पड़े हैं उनसे चंदा लिया गया है, या जिन पर ईडी ने छापे डाल दिए उनसे चंदा लिया गया है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये असंवैधानिक है। मतलब इंडिया जो गठबंधन कह रहा है वही सारी बातें सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो आप लोग इंडिया गठबंधन की बात नहीं मानते हैं तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट की बात तो मान लीजिए। ठीक है, जवाब ले लेता हूं वंदना जी से। जी वंदना जी, जवाब दीजिए किस तरीके से आप लोग विपक्ष की बात तो सुनते नहीं है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट की बात सुनिए। राम जी कह रहे हैं। जी नमस्कार सभी पैनलिस्टों को। राम जी की बातों को मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी और ये जो इतने बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं इंडी गठबंधन के बारे में, जरा ये बताएं कि इंडी गठबंधन की बैठक में जो होने वाली है 6 अप्रैल को, उसमें केजरीवाल जी उसका हिस्सा क्यों नहीं बन रहे हैं? आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा क्यों बन नहीं रही है? उसका कारण है क्योंकि जो आपका ये घमंडिया ठगबंधन बना हुआ है, जिसमें ये चोर मौसेरे भाई सब इकट्ठे हो गए हैं, उनके बीच में टिकटों के लिए लूट और आपस में पड़ गई है फूट। इसीलिए अब वो लोग सब एक दूसरे से कन्नी काटने में लगे हुए हैं
और आप देखिएगा चुनाव आते तक सब एक दूसरे को गाली गलौज पे उतर आएंगे। आपको बिल्कुल। याद होगा किस अतुल प्रकार साहब आऊंगा आपके पास, वंदना जी को बोल रहे थे। और कौन कमलनाथ, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ था विधानसभा चुनाव के दौरान। तो आप जी। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। ये कांग्रेस पार्टी का बनाया हुआ है जो ये फर्जी गठबंधन है, उसका आप देखिएगा क्या हश्र होने वाला है। अभी ठीक तो है। आम आदमी पार्टी ने अपने पैर पीछे खींचा है, सपा अपने कैंडिडेट बदलने के बारे में सोच रही। अभी तो सिर्फ ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक आप है। देख लीजिएगा चुनाव की तारीखों तक ये गठबंधन टूट फूट के बिखर जाएगा। ठीक है वंदना जी। अतुल शर्मा जी भी हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अतुल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे। आम आदमी पार्टी क्या अपने पांव पीछे कर रही है, वंदना जी कह रही हैं? आम आदमी पार्टी पांव पीछे करने वाली पार्टी नहीं है। वंदना जी को मैं बताना चाहूंगा कि बीजेपी के बारे में पहले आप जान लीजिए, जो आपकी पार्टी है, जो भ्रष्टाचारियों को इस समय शरण देने में लगी हुई है। बीजेपी का कहना है, बीजेपी के बड़े नेता कई बार मंच से बोल चुके हैं कि हम वोट नहीं मांगते, हमें वोट की जरूरत नहीं है। तो ऐसा वो क्यों कहते हैं? इसके पीछे तथ्य है, वो वोट चुराते हैं। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सारी जनता सबने देखा, मीडिया हाउस में देखा, आम जनता ने देखा। तो ये किस तरह से वोट चुरा सकते हैं, किस तरह से चुनाव को अपने फेवर में कर सकते हैं, हेन टेन प्रकार कई तरीके से, जो बिल्कुल संवैधानिक नहीं होते हैं। तो हमारा इंडिया गठबंधन जो है वो संविधान को बचाने के लिए ही बना है। हम संवैधानिक तरीके से देश की जनता के पास जा रहे हैं। सभी लोकसभा सीटों में पूरे इंडिया गठबंधन के जो भी पार्टी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, अगर हम एक गठबंधन के सदस्य हैं तो हम मिलजुल कर लड़ेंगे और जनता को जाके बताना पड़ेगा। हम बताएंगे कि किस तरह से मोदी जी लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरह से इनके रोजगार देने के वादे लेकिन अतुल साहब आप कह रहे हैं जनता को जाके, अतुल साहब आप कह रहे हैं जनता को जाके बताएंगे किस तरीके से विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। और ये लेकिन जनता भ्रमित है कि ये कैसी लड़ाई है कि दिल्ली में गठबंधन में है, पंजाब में नहीं है, केरल में अलग है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश हित सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है। जब लोकतंत्र खतरे में आ जाए, जिस लोकतंत्र के लिए भगत सिंह जैसे शहीदों ने कुर्बानी दी, हंसते हंसते सूली पे चढ़ गए, बाबा साहब ने कितना संघर्ष में उनका जीवन रहा, उस संविधान को ये बदलने में लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है कि दिल्ली की सरकार, चुनी हुई सरकार ही दिल्ली को चलाएगी, और ये काला अध्यादेश लाते हैं। ये तो पूरा संविधान बदलने में लगे हैं। कह रहे हैं इस बार 400 सीटें हमें देकर देखिए, फिर हम आपको बताते हैं। हो सकता है भविष्य में चुनाव ही ना हो। जिस तरह से विधानसभा के रिजल्ट आए हैं मध्य प्रदेश में या अन्य राज्यों में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, जहां लोकसभा सीटें ज्यादा मानी जाती हैं। वंदना जी आऊंगा मैं आपके पास, लेकिन उससे पहले यश भारती जी के पास जो आंकड़े दिखा रहा था वो भी उससे भी कम सीटें आ रही हैं। जी बिल्कुल। यश साहब, आपसे मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच जो तल्खी देखी गई, क्या वो तल्खियां दूर हो गई? अब मध्य प्रदेश में जब आप लोग 6 तारीख को एकजुट होंगे, उस दौरान आप लोग किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करें? कि लगातार ईडी, आईटी, सीबीआई आप लोग कह रहे हैं, विपक्ष कहते हुए विधानसभा चुनाव में भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश में करारी हार देखने को मिली। उम्मीदें क्या है? देखिए, बड़ी स्पष्ट सी चीजें हैं। जो विधानसभा चुनाव की बातें हो रही हैं, तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, महिलाओं को 3,000 रुपए देने की बात की थी, वो 3,000 रुपए दे दिए क्या? 2,700 रुपए गेहूं की फसल की बात हुई थी कि गेहूं के दाम दिए जाएंगे, वो दे दिए क्या? धान की कीमत दी जाएगी, वो दे दी क्या? तो अगर विधानसभा चुनाव की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, जैसे भी वक्ता कह रही थी उनकी, तो ये सारी बातों के जवाब सबसे पहले उनको देने चाहिए कि जो वादे हमने किए थे वो कितने हम पूरे कर पा रहे हैं। 3,000 रुपए महिलाओं को देने की बातें शिवराज जी ने कही, तो शिवराज जी को ही बदल डाला। अब तारीखों के साथ खेल रहे हैं, कभी 10 तारीख, कभी 1 तारीख, कभी 5 तारीख, लगातार मध्य प्रदेश को कर्जे में डुबो रहे हैं, उल जुलूल निर्णय ले रहे हैं। कभी शराब के व्यापारियों के ठेके नहीं खोलते हैं आदर्श आचार संहिता के नाम पे, कभी प्रॉपर्टी के स्टैंप ड्यूटी के रेट बढ़ा देते हैं, फिर उसको वापस ले लेते हैं। तो ये उल जुलूल फैसले लेने का काम जो भारतीय जनता पार्टी लेती है, उसके खिलाफ में हम खड़े। संविधान को जो बदलने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, बाबा साहब अंबेडकर और संविधान सभा के सभी सदस्यों ने आप लोग कह रहे हैं बीजेपी
यह और उस सब आप लोग मेहनत कह को रहे हैं कि खत्म बीजेपी करने का संविधान काम- बदलने का काम कर रही है, लेकिन वंदना जी ने अभी कहा कि आप लोग तो बार बार प्रत्याशी बदल रहे हैं। उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दे रही थी, बार बार मेरठ का नाम, बागपत का नाम और कई सीटें जहां पे आप लोग तय नहीं कर पा रहे हैं अपने उम्मीदवार। ये हमारा अपना मामला है, हम किसको उतारेंगे किसको नहीं उतारेंगे। क्या गैरकानूनी काम कर रहे हैं हम, जिसको इतनी हवा देने की काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी? जब अंतिम तारीख आएगी, हमारा जो भी प्रत्याशी होगा तय हो जाएगा, चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी के बारे में बताए। 400 पार के लिए 400 दिन लग गए, 24 घंटे तैयार रहने वाली, 365 दिन तैयार रहने वाली भारतीय जनता पार्टी, चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी, अपने एक नेता को चाणक्य बोलने वाली पार्टी, वो प्रत्याशी को घोषित करने में इतना टाइम क्यों लगाती है? हम ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी छोटे दिल वाली पार्टी है। इंडिया गठबंधन बड़े दिल के साथ हुआ है, सबने बड़े दिल के साथ में सीट शेयरिंग करी हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी और हमारा एक सीट पर गठबंधन है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने किसी एक घटक दल को एक सीट देके दिखाए, करे बड़ा दिल। ठीक है, वंदना जी जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ में किसी एक को अपनी सीट देके देखा है एनडीए में? कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया, एक सीट दिया है, आप लोगों ने किसी अपने घटक दलों को दिया? अगर ये बताएं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है जो किसी राज्य में बन जाता है, किसी राज्य में टूट जाता है? आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? इस रिश्ते को जरा स्पष्ट करिए। ये तस्वीर कुछ धुंधली से दिखाई देती है। ये रिश्ता का जो खेल है, ये स्मृति ईरानी जी के बताएंगी आपको, सीरियल में काम किया उन्होंने, रिश्ता क्या कहलाता है। भाई साहब, तो ये वाले फंडामेंटल्स पे चलने वाले आपके खुद के फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, जिसने देश के नाम के बीच में डॉट्स लगा दिए, देश के नाम के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो आप उसको हिंदी बोलती हैं, आप उसको हिंदी बोलती है, तब आपको एहसास नहीं होता। आप लोग मिल बांट कर खाएंगे वाली फिलॉसफी में चलने वाले लोग हैं। मिल बांट कर संविधान की रक्षा आप क्या करेंगे वो आपने दिखा दिया है। दिल्ली में आपके अरविंद केजरीवाल जी ने दिखा दिया है, 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया है कि कितना मिल बांट संविधान की रक्षा की गई है। और रणदीप सुरजेवाला जी तो महिलाओं के विषय में इतनी अभद्र टिप्पणियां करते हैं, माननीय हेमा मालिनी जी के लिए इतना गंदा बोला उन्होंने, सुप्रिया। लेकिन वंदना जी सवाल यह है कि अगर आप लोग इतने 400 सीटों की हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, फिर विपक्ष पर इतनी जो कार्रवाइयां हो रही है और विपक्षी दलों के नेताओं को तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर सिर्फ मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो प्रत्येक दिन कांग्रेस के किसी नेता पर वहां से वो निकलते हैं और आपके यहाँ वो चले आते हैं, आप लोग भी उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। कल तक आप लोग आरोप लगाते थे। देखिए, ये सब कानूनी प्रक्रिया है और ये कहते हैं हम संविधान की रक्षा करेंगे। ये लोकतांत्रिक देश है, ये लोकतांत्रिक संवैधानिक एजेंसियों पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ईडी सीबीआई को भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी बता देते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में दूसरों को आप। लेकिन वंदना जी सवाल भारतीय जनता पार्टी को शामिल कर, वंदना जी दो चीजें, मुख्यमंत्री वंदना जी सांसद का टिकट दो, मैं आऊंगा आपके पास, विधानसभा में भेजो। वंदना जी दो चीजें हैं, पहली चीज की ईडी आईटी सीबीआई की कार्रवाई अलग, लेकिन जिन नेताओं पे कार्रवाई हो रही है बाद में वही बीजेपी में चले जा रहे हैं और उनके फाइल्स बंद हो जा रहे हैं। इस पर विपक्ष के सवाल मुझे लगता है जायज है, क्योंकि लगातार ऐसे कई नेता हैं जिनके ऊपर कार्रवाइयां हुई और वो बीजेपी में गए, उनके बाद उनके फाइल बंद हो गए हैं। देखिए, ये सारी कानूनी प्रक्रिया है और उस कानूनी प्रक्रिया से गुजरकर जो साफ निकल जाएगा तो अवश्य उसकी फाइल बंद कर दी जाएगी। क्या कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी में आ गए इसलिए उनको क्लीन चिट मिल गई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत भ्रम। राम साहब सुना आपने, कांग्रेस के नेता हैं, अगर जैसे आज संजय निरुपम और गौरव वल्लभ ने छोड़ा है, वैसे ही अगर किसी और ने भी छोड़ा, उन पे आरोप है, उधर चले जाते हैं तो कानूनी प्रक्रिया के तहत फाइलें बंद हो रही है। आप लोग आरोप बेवजह लगा रहे हैं, ऐसा वंदना जी बता रही है। मतलब मैंने नहीं लगाया आरोप, नहीं लगातार नहीं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार ऐसे आरोप लगते हैं। मतलब मुझे बोलने का अधिकार है या ये भी आपको इतना डरा दिया गया है कि कांग्रेस को बोलने नहीं देना है? नहीं बिल्कुल, आप जवाब दीजिए। मैंने कहा कि ये आरोप मैंने और कांग्रेस ने नहीं लगाए थे, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगाए थे कि अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। तो नरेंद्र मोदी जी का अजीत पवार के साथ क्या रिश्ता है? क्या नरेंद्र मोदी जी अजीत पवार के साथ भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व थे, इसलिए अजीत पवार को आरोप लगाने के बाद डिप्टी सीएम बना दिया? एकनाथ शिंदे के पास अमित शाह ने ईडी भेजी थी जी, तो ये एकनाथ शिंदे से अमित शाह का क्या रिश्ता है? एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया।
हेमंत विश्वा शर्मा के लिए असम में भारतीय जी, जनता बड़ी पार्टी लंबी ने फेहरिस्त है प्रेस जी। कॉन्फ्रेंस, मुझे पता था आप नहीं बोलने देंगे, जी बिल्कुल, मैंने लेकिन राम पहले ही साहब बोल दिया शुरुआत में ही। नहीं राम साहब, लेकिन इसी के साथ सवाल यह भी है कि मध्य प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर ली जाए, आप लोगों की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद छिंदवाड़ा सीट जो बची हुई है उस पर लगातार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की चिंताएं तेज है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या आप लोगों को लग रहा है कि जो भगदड़ मची हुई है पार्टी में, कहीं वो डेंट इस बार लोकसभा चुनाव में दिखेगी? ईडी की बंदूक यदि कनपटी पर रख दी जाए तो आदमी दो काम करेगा, या तो बीजेपी ज्वाइन कर लेगा या जेल चला जाएगा। जी। तीसरा ऑप्शन उसके पास है कि वो संघर्ष करता रहेगा। दूसरी बात, किसी को 50 करोड़ दिए जाए किसी विधायक को, तो वो या तो स्वीकार कर लेगा या नहीं करेगा। जी। 50 करोड़ रुपए यदि कोई विधायक स्वीकार कर लेगा तो बीजेपी में चला जाएगा, नहीं स्वीकार करेगा तो नहीं जाएगा। ऐसे कई कारण हैं। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, फालतू बैठे थे घर पर, उन्होंने कहा आइए हम आपको राज्यसभा सांसद भी बनाएंगे, केंद्रीय मंत्री बनाएंगे जी। तो केंद्रीय मंत्री का लालच दिया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया को। यस बैंक घोटाले की जो फाइल थी वो बंद कर दी गई, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2 फायदे हुए, यस बैंक घोटाले की फाइल बंद हो गई और ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री भी बन गए। अब हेमंत विश्वा शर्मा है, या तो वो जेल जाते या मुख्यमंत्री बनते, तो बताइए हेमंत विश्वा शर्मा कौन सा ऑप्शन चूज करते? उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का ऑप्शन चूज किया ना, वरना वो कहाँ जाते? जेल। शुभेंदु अधिकारी के पास 2 ऑप्शन थे, या तो जेल जाए या नेता प्रतिपक्ष बन जाए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। तो वो नेता प्रतिपक्ष, ये आरोप सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध कर दिए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो फर्जी कंपनियां हैं या ईडी की जिन कंपनियों पर जांच चल रही थी, उन कंपनियों से इन्होंने चंदा लिया है। जितनी भी कंपनियां भ्रष्टाचार की आरोपी है, ठीक है, यस साहब कुछ कहना चाह रहे थे। ये चंदा किससे लिया ये बता नहीं रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया, डांटा, फटकारा और उसके बाद फिर लिस्टें आई और सब लोगों ने देखा। लेकिन राम साहब मैं आपके पास फिर से आऊंगा। यस साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष एकजुट होता हुआ दिख रहा है। आप लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, आप लोग ईडी, आईटी, सीबीआई का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या अब साझा रैलियां अब लगातार होती हुई नजर आएगी? पूरे इलेक्शन अखिलेश यादव कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए जाएंगे नामांकन में, या फिर आगे रैलियां होंगी? अब चाहे वो संजय सिंह जो कि अब आम आदमी पार्टी के नेता हैं, रिहा होकर बाहर आ चुके हैं, वो आएंगे। कांग्रेस के नेता एक दूसरे के लिए बिल्कुल एक मजबूत गठबंधन बीजेपी के सामने, जनता के सामने नजर आएगा, ताकि जनता वोट देने जाए तो किसी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे। अभी 5 घंटे पहले मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट के अंतर्गत जो पन्ना रिटर्निंग ऑफिसर थे, वहां नामांकन किया गया है समाजवादी पार्टी द्वारा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए। उस मंच पे आम आदमी पार्टी के लोग भी थे, राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी थे, कांग्रेस पार्टी के लोग भी थे, समाजवादी पार्टी के लोग भी थे। आप कब चाहते हैं कि हम लोग मिलजुल के प्रचार करें? आप देखिए ना। लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोगों के पास मीडिया मैनेजमेंट करने के लिए पैसा नहीं है। हमारे पास वो डंडा नहीं है जो मीडिया को डरा सके, जो भाजपा के पास है, एनडीए के पास है। नहीं, तो हमें वो मीडिया दिखा नहीं पाता। साहब, हमें डराने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा आप लोग करेंगे वैसा दिखाया जाएगा। दिवाकर जी सुन लीजिए ना, सवाल आपका जवाब मुझे दे लीजिए, उसमें इंटरप्ट मत कीजिए, उसके बाद जैसे ही ये बात मध्य प्रदेश के अंदर आकर के भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भाग गई, तो क्यों मीडिया ये सवाल नहीं पूछता कि इंडिया गठबंधन तो खड़ा है, समाजवादी पार्टी खजुराहो से लड़ रही है, बाकी 28 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, दोनों मिलकर पूरा गठबंधन लड़ रहा है। हर दल इंडिया गठबंधन का जो जितनी ताकत के साथ में बड़े दिल के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को चुनौती दे रहा है। लेकिन ये डरे हुए लोग, ये छोटे दिल के लोग जो किसी को एक सीट नहीं देना चाहते, ना छत्तीसगढ़ में, ना मध्य प्रदेश में, ना महाराष्ट्र में, वो घबराए हुए हैं। ठीक है वंदना जी, जवाब दीजिए, समय की कमी है, फिर मैं जल्दी से अतुल साहब के पास भी जाऊंगा। वंदना जी जवाब दीजिए, डरे हुए लोग हैं आप लोग, ना महाराष्ट्र में ना मध्य प्रदेश में सहयोगी दलों को आप लोगों ने कहाँ पूछा है? 1, 2, 3 सीटें, इससे ज्यादा तो आप लोग पूछ रहे हैं। डरे हुए लोग हैं, ये इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। एक महिला साथ में डिबेट में बैठी हुई है, ये आपको डरे हुए लोग लगते हैं? इनके ये रणदीप सुरजेवाला जी बहुत डरी हुई है, स्मृति ईरानी बहुत डरी हुई है, तो बता दीजिए आपको लगता है स्मृति ईरानी और कंगना रनौत डरी हुई है? डरा हुआ मानते हैं,
ये लोग कहाँ स्मृति ईरानी आपको डरी हुई नजर आती है? क्या कंगना रनौत आपको डरी हुई नजर आती है? हाई सिक्योरिटी ठीक है, समय की कमी है। अतुल साहब, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली में या फिर बाहर जिस तरीके से साथ होने की बात कर रहे हैं, पंजाब में वैसा मामला नहीं है। जनता को कैसे संभालेंगे, किस तरीके से मैसेज देने की कोशिश होगी कांग्रेस के जरिए भी और आम आदमी पार्टी के जरिए भी? देखिए, पंजाब जो है वहाँ का आप राजनीतिक अगर विश्लेषण करेंगे तो वहाँ पे जो स्थितियां आम आदमी पार्टी के लिए अभी बनी हुई हैं, हमारी वहाँ पे सरकार है, तो वहाँ पे इंडिया गठबंधन ने ये फैसला लिया। ये आम आदमी पार्टी का फैसला नहीं है, इंडिया गठबंधन का फैसला है कि आप जिस जगह पे मजबूत हैं आप लड़िए, जिस जगह पे हम मजबूत हैं हम लड़ेंगे, और जिस जगह पे समन्वय की स्थिति समझ में आए कि 19-20 की स्थितियां हैं, तो वहां पे फिर एक बैठ के और चर्चा अच्छी की जाती है। जो 28 दल के हमारे नेता कहते हैं उसके हिसाब से हमारे कैंडिडेट होते हैं। एक बात अतुल साहब, इसको इस तरीके से बीजेपी तो इसको एक अलग नैरेटिव बनाएगी ना कि देखिए ये लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं, जनता के बीच वहां तो मैसेज क्लियर नहीं हो पाएगा ना। नहीं, बीजेपी तो हर चीज का नैरेटिव बना रही है, संभावनाओं में बहुत अच्छे से ये खेलना जानती है। मैं वंदना जी के एक बात का जवाब देना चाहता हूँ, बहुत देर से इंतजार कर रहा था जी। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, वंदना जी ध्यान से सुनिएगा, बीच में बोलिएगा नहीं, मैं बहुत शांति से सुनता हूँ सबको। जी बिल्कुल। Since 2014, 25 opposition leaders facing corruption probe switch to BJP, 23 get reprieve। हिंदी में बता दूं क्योंकि बीजेपी में पढ़े लिखे लोग थोड़ा कम है। इंडियन एक्सप्रेस का खुलासा है, भ्रष्टाचार के आरोप में शामिल 25 नेताओं ने भाजपा ज्वाइन की, जिसमें 23 नेताओं को क्लीन चिट दी गई। इन 23 नेताओं में, जैसा कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई जी ने कहा कि अजीत पवार, हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, सीएम रमेश, नवीन जिंदल, के गीता, संजय सेठ और भावना गवाली जी का नाम है। इन सब पे ईडी की जांच चल रही थी। ठीक है, ये ईडी की जांच से बरी हो चुके हैं। 2 हफ्ते पहले अजीत पवार को ईडी ने क्लीन चिट दे दी, जिनके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी यही भोपाल में आए थे, भोपाल से बोल रहे थे कि चक्की पीसिंग 70,000 का घोटाला, और दूसरे दिन अजीत पवार जी को बीजेपी में शामिल किया जाता है। अब वो गंगा नहा लिए, साफ सुथरे हो गए, उनको महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ठीक है अतुल साहब, समय की कमी है। ठीक है वंदना जी 10 सेकंड में अपनी बातों को कंप्लीट करिए, फिर मुझे वाइंड अप करना होगा। इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सही बात है, भारतीय जनता पार्टी में पढ़े लिखे लोगों की कमी है। मैं बीटेक, एमटेक, बीए साइकोलॉजी, एमए साइकोलॉजी, बीएड, पीएचडी स्कॉलर, सही बात है, पढ़े लिखे लोगों की कमी है और हमें अंग्रेजी भाषा समझ में नहीं आती। बिल्कुल धन्यवाद, आप हिंदी वर्जन करके बताए माननीय बताइए क्या समाजवादी पार्टी के ही नेता है, एकदम कर्मठ, बिल्कुल निष्ठावान समाजवादी पार्टी के नेता, जिसके नेता ये कहते हैं। ठीक है वंदना जी, अतुल साहब, राम साहब, यश साहब, आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। तो अब ये जनता तय करेगी कि किसके एजेंडे, किसके मुद्दे में कितना दम है। दावे अपने अपने अलग हैं। 6 अप्रैल को इंडिया गठबंधन का जहां बैठक होनी है, वहीं 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पहुंचेंगे और 8 अप्रैल को राहुल गांधी की जनसभा हो सकती है। जनता किसको वोट देगी वो आने वाले चुनाव में समझ आएगा। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। TV 27 पर खबरों का सिलसिला जारी है।